Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO from the chapter number 2, Kinematics. Today we are going to learn SLO number 285 and 286, in which we have to determine the area of a speed time graph, and we have to recognize what does the area of a speed time graph means. हमें स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है और साथ साथ ये रिकग्नाइज करना है कि उस एरिया का मतलब क्या है जब हम स्पीड टाइम ग्राफ से एरिया कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस एसएलओ के अंदर हमने स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से स्लोप कैलकुलेट किया था और फिर उस स्लोप को हमने इंटरप्रेट किया कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ मीन्स एंड व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स। दोनों ग्राफ्स के अंदर स्लोप निकालने का मेथड बिल्कुल सेम था, बट जब हम उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उस स्लोप को, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब वेलोसिटी होता है और जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे कि किस तरह से एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट होता है और साथ साथ फिर जो है वो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि व्हाट डज द डिस्टेंस व्हाट डज द स्पीड टाइम ग्राफ एरिया मींस। तो चलिए एक एग्जांपल को लेकर जो है हम इस एसएलओ को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ जिसमें स्पीड मीटर पर सेकेंड्स में मेज़र की गई है और टाइम जो है वो सेकेंड्स में मेज़र किया है। हमें इस ग्राफ से एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। ये कर्व हमारे सामने है और हम इस ग्राफ के अंदर जो है वो एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। एरिया वही एरिया है जो कि हम नॉर्मल अलजेब्रा और ज्योमेट्री के अंदर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाए कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन या कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो अगर हम फर्स्ट 10 सेकेंड्स को देखें तो फ्रॉम 0 to 10 हमारा जो ग्राफ की लाइन है वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक है। तो अगर हमें शुरू के 10 सेकेंड के दौरान बॉडी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो इस ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड हमें इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है। अगर हम इस फिगर को आइडेंटिफाई करें, सो दिस इज द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड फॉर द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वी नो दैट इट इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैं सबसे पहले जो है वो फर्स्ट 10 सेकेंड्स के दौरान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। For first 10 seconds we know that we have a triangle, तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। वो हमारे पास बराबर होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम बेस देखें इट इज फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो रही है और 10 पे ख़त्म हो रही है, तो द डिफरेंस इज 10, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम हाइट को देखें तो हाइट जो है वो 0 से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है, ऑलमोस्ट 30 पे ख़त्म हो रही है। तो हमारी जो हाइट है वो हो जाएगी 30। अगर हम कैंसिलेशन कर दें, 2 1 टाइम इज़ 2 एंड 2 15 टाइम्स इज़ 30, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया इज़ इक्वल्स टू 150 मीटर्स। तो हम कहेंगे कि बॉडी ने शुरू के 10 सेकेंड्स के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया। बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स। अच्छा, अब अगर हम आ जाएं, बॉडी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मीन्स 10 सेकेंड से लेकर
25 सेकेंड्स तक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने ग्राफ से आइडेंटिफाई किया कि दिस इज द रीजन वेयर द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और इस दौरान अगर हम इस ग्राफ के शेप को आइडेंटिफाई करें, सो वी हैव आ रेक्टेंगल। तो इट्स मीन अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो रेक्टेंगल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है 25 पे, तो लेंथ हमारे पास कितनी हो गई 25 माइनस 10, सो लेंथ वी हैव 15। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ साथ साथ देखते चलें कि जो 15 है वो क्या है, सेकंड्स है। तो मैं यहाँ पे सेकंड्स भी लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो जीरो से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है 30 पे ख़त्म हो रही है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 से, और यहाँ जो यूनिट है मेरा वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 450। और अगर हम सेकेंड देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, मीटर। तो रेक्टेंगल के दौरान या इस कांस्टेंट वेलोसिटी के दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 450 मीटर्स। तो यहाँ से हमने ये भी देखा कि जब हम स्पीड टाइम ग्राफ से एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो किस में आता है, मीटर्स में, एंड मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट्स मीन जब हम स्पीड टाइम ग्राफ में से एरिया कैलकुलेट करेंगे, सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, सो अब अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकेंड्स, सो लास्ट के 5 सेकेंड्स के दौरान जो हमारा ग्राफ है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर हमें लास्ट 5 सेकेंड्स के दौरान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एंड फॉर एरिया वी नो दैट हाफ base multiplied by height. This is the formula for the area of the right angle triangle. अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस कैलकुलेट करें तो बेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 टिल 30, तो मेरे पास बेस कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। और हाइट अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हाइट है, जिसमें यहाँ वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पे वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 30। तो हम इसको कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 1 is 2 and 2 15s are 30। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 मीटर्स। तो लास्ट 5 सेकेंड्स के दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 75 मीटर्स। शुरू के 10 सेकेंड के दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 मीटर्स। ड्यूरिंग 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 450 मीटर। अगर हमसे ये पूछा जाए कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे पहले, देन इस वाले रीजन का एरिया कैलकुलेट, देन लास्ट रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। और टोटल डिस्टेंस से अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज कवर्ड बाय द बॉडी। अगर हमें सवाल में ये कहा जाता कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है और इस रीजन के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमें कहा जाता है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम इसको ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड टोटल टाइम फॉर द कंप्लीट जर्नी दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल 30 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो क्या है, 30 सेकेंड्स। इसके फर्दर जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम वर्कशीट के अंदर सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।